तो मैं आपको इसका वोल्टेज टेस्ट करवा देता हूँ। इसमें चेक कर सकते हो, देखिए आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, तो मैंने इसको डीसी में डाल दिया है। मैं इसका वोल्टेज चेक करवाऊँ तो सबसे पहले मैं इस एलईडी को देख लेता हूँ, जो कि देखिए 2.9 समथिंग दिखा रहा है। ठीक है, देख सकते हैं आप। इसका इधर पे चेक करेंगे तो इसका भी 2.9 समथिंग वोल्टेज बता रहा है। हम इसका रेक्टिफायर का वोल्टेज बता देता हूँ आपको। तो रेक्टिफायर का वोल्ट चेक करने के लिए, अच्छा मैं इसका कैपेसिटर का वोल्ट भी बता देता हूँ। तो टोटल वोल्टेज अगर आपको चेक करना है उसके लिए पहले मैं थोड़ी इसको ढक देता हूँ, ताकि 23 कुछ वोल्ट आ रहा है, देख सकते हैं आप। 23 वोल्ट ओवरऑल आ रहा है। ठीक है, 23 वोल्ट बता रहा था। अब मैं इसका रेक्टिफायर का वोल्टेज टेस्ट कर लूँ तो मुझे पता है कि यहाँ से जो है इसका ये जो है एसी पॉइंट है, वो रेक्टिफायर को टेस्ट करने के लिए मुझे इन दो पिन में लगाना पड़ेगा, जो कि यूँ लगाऊंगा मैं। ठीक है, तो चालू कर लेते हैं। तो रेक्टिफायर का वोल्टेज चेक कर सकते हैं आप मीटर में, जो कि 220 कुछ बताना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट में मीटर, तो देखिए मीटर थोड़ी चमक रहा है, इसको साइड कर लेते हैं। तो रेक्टिफायर का वोल्टेज चेक करने के लिए इन दोनों पे लगाया मैंने। तो देखिए कितना 23 वोल्ट ही आ रहा है, 23 वोल्ट जनरेट कर रहा है। ठीक है, डीसी। तो 23 वोल्ट इसलिए जनरेट कर रहा है वो, क्योंकि ये 220 से 23 कर रहा है। अब मैं इसका एसी वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। तो मैंने एसी में लगाया। अभी मैं आपको इसका करंट भी टेस्ट करके बताऊँगा। लाइव टेस्ट है, लाइव प्रैक्टिकल वीडियो है। तो मैंने एसी में कर लिया इसको। ठीक है, तो देखिए अब मैं इसको लाइव टेस्ट एसी का वोल्टेज भी बता देता हूँ कितना आ रहा है। तो यहाँ तक जो पहुँच रहा है वोल्ट, 24 वोल्ट इसका एसी पहुँच रहा है। देखिए आप मीटर में 24 वोल्ट एसी पहुँच रहा है। ठीक है, मतलब ये जो है 24 वोल्ट, तो इसने 220 से 24 कर दिया है। मतलब आप देख रहे हैं कि 24 वोल्ट बटा हुआ है इन एलईडी में। ठीक है, हमने डीसी साइड भी देख लिया। अगर हम एलईडी पे अगर लगाते हैं प्लस माइनस, ठीक है, जो कि ये प्लस है, ये होते हुए पूरा यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो वो भी टेस्ट कर लेते हैं घूम के जो माइनस आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये प्लस है। देखिए ये 19 वोल्ट आ रहा है, दिख रहा होगा आपको मीटर में। 18-19 वोल्ट बता रहा है जो घूम के आ रहा है। मतलब आफ्टर एलईडी जो है ग्लो करने के बाद जो वोल्टेज वापस आ रहा है। ठीक है, तो अब जो मेरे को सॉरी अभी हमने गलत कर दिया। हमने एसी टेस्ट कर लिया, हमें डीसी में चेक करना था ना। हमने एसी का तो आपको बता दिया है, या डीसी पहले चेक कर चुके हैं। अभी जो हमने किया वो एसी में कर दिया। इसको फिर से टेस्ट करते हैं और हम डीसी वोल्ट चेक कर रहे हैं। ठीक है, देखिए डीसी पे डाला है, देख सकते हैं आप, डीसी लिखा होगा, है ना। तो अब मैं इसको डीसी पे प्लस माइनस चेक करूँगा कितना वोल्ट दे रहा है। 23 वोल्ट ही आ रहा है, देख सकते हैं 23 वोल्ट ही आ रहा है डीसी। ठीक है, तो अब जो इसने रिड्यूस करा, ठीक है, तो
अब हम ये देखते हैं कि ये रजिस्टर कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है एसी में। तो हम एसी वोल्टेज डाल देंगे और रजिस्टर के अक्रॉस जो है और रजिस्टर के अक्रॉस हम जो है एसी वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए एसी वोल्टेज में डाल दिया मैंने, देख सकते हैं आप। तो रजिस्टर के अक्रॉस चेक करते हैं हम इसका वोल्टेज कितना ड्रॉप कर रहा है ये रजिस्टर। तो मैंने इसका एक पिन इधर लगाई है, देखिए कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। 232 वोल्टेज आ रहा है रजिस्टर के बीच में। ठीक है, रजिस्टर के पास जो वोल्टेज आ रहा है वो, एक मिनट, पिन नहीं लग रही पहले सही से। आप चेक कीजिएगा एसी वोल्ट। हम्म, 230 वोल्ट आ रहा है, 232 देख सकते हैं आप। ठीक है, अब जो कैपेसिटर भी जो ड्रॉप कर रहा है, जो उसके पास वोल्टेज पहुंच रही है, तो वो यहाँ से इधर पे जुड़ा है। ठीक है, तो वो टेस्ट कर लेते हैं हम। देखिए 232 वोल्टेज ही आ रहा है। ठीक है, तो अब जो फाइनल वोल्टेज है कैपेसिटर के बाद जो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, फाइनल वोल्टेज एसी में चेक कर लेते हैं हम कितना आ रहा है। तो फाइनल वोल्टेज के लिए हमें एक तो देख सकते हैं काले पे लगाना पड़ेगा और एक जो है हमें इधर से होते हुए, देखिए फाइनल वोल्टेज एसी में चेक करने के लिए एक काले पे लगाएंगे और इधर से होते हुए जो वोल्टेज इधर आ रहा है, ठीक है, उस पे लगाएंगे, है ना, जो रेड पिन पे आ रहा है। मतलब काले पे तो लगाइए और एक हम लगाएंगे इसके रेक्टिफायर के इस वाली लेग में। तो वो टेस्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, तो हम काले पे ये वाला जो पिन है इसका इधर वाली काली पिन है और इधर वाली जो है, तो इधर पे हम एसी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं इसको। फाइनल वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है वो टेस्ट कर लेते हैं। तो एक पिन ये रही उसकी और एक जो है ये रही एसी वोल्टेज। ठीक है, देखिए कितना वोल्ट ड्रॉप कर रहा है। तो 18 वोल्ट के अराउंड बता रहा है, सॉरी 24 वोल्ट जो है ड्रॉप कर रहा है। मतलब 24 वोल्ट एसी आ रहा है। तो 24 वोल्ट एसी आ रहा है, 24 वोल्ट जो है प्लस माइनस दे रहा है ना। तो हमने ये देखा, अब इसकी हम कैलकुलेशन कर लेंगे कितना ड्रॉप हुआ है। लेकिन उससे पहले जो है हम इसका करंट चेक करेंगे कि तभी हम इसकी कैलकुलेशन कर पाएंगे, अदरवाइज़ हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो हमें जो वोल्ट मिल रहा है इसका, अगर आप देखें तो मैं पेन से बता दूँ, कहाँ गया, पेन नहीं मिल रहा। तो मैं बता दूँ 24 वोल्ट एसी आ रहा है हमारे पास और वो 24 जो है हमारे पास एलईडी में जा रहा है। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन हम चेक कर लेते हैं इनपुट साइड में। ठीक है, अब हम इसका करंट चेक कर लेते हैं। मैं इनपुट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको चालू करता हूँ, उसका करंट चेक करेंगे हम। तो ये कर दिया मैंने चालू। अब इसको ये एसी करंट में डाल दिया मैंने। मैं इसका करंट चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो किसी भी एक पिन में हम इनपुट पे करंट चेक कर लेंगे कितना ले रहा है ये। तो ये इसमें नहीं बता रहा है। अब मैं दूसरा वायर में चेक कर लेता हूँ एक बार। तो अभी भी ये नहीं बता रहा है, ये करंट जो ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। एक मिनट, मैं इसको डायरेक्ट लगाता हूँ।
तो मैंने डायरेक्ट लगा दिया, अब टेस्ट चालू किया। अब करंट चेक कर लेते हैं इसका, एसी करंट। जो कि 0 बता रहा है, लेकिन ये 0 है नहीं। देखिए करंट बताया उसका, देखिए 15 न 19 देख सकते हैं। 15-16 जो है इसका पॉइंट 20 एम्पेयर जो इसका करंट ले रहा है इनपुट साइड में। ठीक है, मैं दूसरे में भी टेस्ट कर लूँ तो देख सकते हैं 0.16 ही। एक मिनट, इसमें नहीं बता रहा है, इस बारे में बता रहा है। देखिए 0.16 या देख सकते हैं 0.16 या 0.19 एम्पेयर जो है करंट ले रहा है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं एसी में जो करंट ले रहा है वो 0.16 एम्पेयर जो करंट ले रहा है। अब मैं डीसी का चेक करके बता दूँ डीसी में कितना करंट ले रहा है वो। तो डीसी में चेक करने के लिए मुझे इसको निकालना पड़ेगा। तो मैं इसको जल्दी से जो है डीसोल्डरिंग कर लेता हूँ और फिर डीसी में भी चेक करके बताता हूँ मैं आपको इसका करंट। तो डीसी करंट चेक करने के लिए हम ऐसे टेस्ट नहीं कर सकते, पहले हमें सर्किट को उखाड़ना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम डीसी जो है टेस्ट कर पाएंगे। तो पहले मैं ये निकाल लेता हूँ। तो मैं इसका एसी साइड नहीं निकाल रहा हूँ, मैं इसको कोशिश करूँगा डीसी साइड ही निकालूँ रजिस्टर का, सॉरी ये इसका रेक्टिफायर का। मुझे किसी एक पिन की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, हालांकि मेरे पास एसएमडी का तो कुछ चीज़ नहीं है निकालने का। मैं कोशिश करूँगा कि इसकी एसी की पिन और डीसी की पिन दोनों निकाल लूँ मैं यहाँ से। तो देखिए ये थोड़ी बाहर आ चुका है, तो मैं साइड से निकाल लेता हूँ इसको। वो देखिए हल्का सा बाहर आ चुका है, तो मैं रेक्टिफायर को निकाल लेता हूँ। तभी हमें डीसी को एक का करंट चेक करना है, तो ये निकालना ही पड़ेगा। देखिए ये बाहर आ चुका है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो ये मैंने रेक्टिफायर निकाल लिया। अब मैं इसके पॉइंट लगा लेता हूँ चेक करने के लिए। ठीक है, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ और जो है मैं इसको वायर सोल्डर कर लेता हूँ। ठीक है, कनेक्शन जोड़ मैं सोल्डर का देखिए आपको दिख रहा होगा, जैसा रेक्टिफायर लगा था वैसे ही जोड़ा है। अब मैं इसके करंट चेक कर देता हूँ आपको कितना क्या आ रहा है। तो मैं यहाँ चालू कर लेता हूँ इसको, सर्किट को। मैंने कनेक्शन लगा दिया है, मैं कुछ चालू भी करके बताऊँगा।
ये चालू हुआ नहीं है, कहीं पे दिक्कत है। एक मिनट, ठीक है। तो अब मैं इस पर टेस्ट करवा देता हूँ मैं आपको। ये लगा दिया है, मैं लाइन दे देता हूँ उसको, दे दिए। देखिए मैं इसको मिली एम्पेयर में डाल दूँगा, भी ये एम्पेयर में नहीं बता रहा है कोई भी चीज़। पॉइंट फ्लक्चुएट बहुत कर रही है, मैं इसको मिली एम्पेयर में चेक करके बताता हूँ आपको डीसी करंट। ठीक है, ठीक है। 200 पे कर, देखिए 19 मिली एम्पेयर ले रहा है। इसके बाद हम इसका वो दूसरे मीटर से भी टेस्ट कर लेते हैं। अगर आपको इस मीटर में कोई दिक्कत होगी तो दूसरे मीटर भी चेक कर लेते हैं हम। ये वीडियो थोड़ी लंबा हो सकता है तो लेकिन आपको समझ में आएगा मेरी वीडियो से, इसलिए नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं देखिए इस मीटर से आपको बताता हूँ, माइक्रो मिली एम्पेयर में सेट कर दिया है मैंने डीसी। तो मैं इससे डीसी करंट टेस्ट करके बताऊंगा। तो ये 600 मिली एम्पेयर से कम ही रीडिंग ले रहा है। ठीक है, मैं इसको चालू कर दिया हूँ। ठीक है, तो देखिए एसी मिली एम्पेयर, एसी का करंट देखिए कितना आ रहा है, 23.5 मिली एम्पेयर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एसी का इनपुट वाला करंट हो गया। ठीक है, तो देखिए मैंने चालू कर दिया, ये दूसरा मीटर है। ठीक है, मैं इससे रीडिंग लेके बताऊंगा डीसी करंट। ठीक है, तो देखिए मैं चालू कर देता हूँ, मैंने कर दिया। अब आप देखिएगा मीटर में कितना एम्पेयर, 19 मिली एम्पेयर ले रहा है, देख सकते हैं मीटर में बता रहा होगा। तो यही था आज का वीडियो। ठीक है, मैं कैलकुलेशन अगले पार्ट में देख लीजिएगा, सारा समझा दूंगा मैं आपको। ठीक है, और ये 3 वाट की लाइट है, 8 LED है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है।